साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो है ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। अब कुछ ही दिनों बाद आपका जो है वो रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि किस फोर्स की ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, किस फोर्स में कितने सेंटर हैं, उनकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली दोस्तों। अगर वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखोगे तो जानकारी आप मिस कर दोगे, ठीक है। हर फोर्स की, हर सेंटर की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जिन कैंडिडेट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे स्मार्ट फौजी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या 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 खास होने वाला है इसमें, उसकी जानकारी मैंने आपको दे ही दी है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कहाँ होगी और उसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन क्या क्या होंगे। सभी अर्धसैनिक बलों की ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी एक साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीआरपीएफ से, ठीक है। सीआरपीएफ में कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये मैंने सीआरपीएफ की जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दी है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं और कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। हाईलाइट कर दूँगा दोस्तों मैं यहाँ पर जो जो ट्रेनिंग सेंटर होंगे आपके। ये हैं जैसे सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ये रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, एक तो पहला आपका हो गया आरटीसी नीमुच एमपी, मध्य प्रदेश में नीमुच नाम की जगह, वहाँ पर पहला सेंटर है, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। नंबर दूसरे पे आरटीसी अवाडी तमिलनाडु, यहाँ पर ये भी आरटीसी मीन्स रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। और नंबर तीसरे पे है पेरिंजगोम केरला, नंबर तीसरे पे पेरिंजगोम केरला। और नंबर चौथे पे है राजगीर बिहार, आरटीसी राजगीर बिहार, जो कि ये बिहार में पड़ता है दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर सीआरपीएफ का। आरटीसी लातूर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी इनका ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों। यहाँ पर भी किसी भाई को ज्वाइनिंग मिल सकती है, अलग अलग कहीं भी मिल सकती है आपको, किसी को नीमच में मिलेगी, लेकिन ये जानकारी दे रहा हूँ कहाँ कहाँ सेंटर इनके। और आरटीसी श्रीनगर जे एंड के में भी इनका सेंटर है दोस्तों। आरटीसी जोधपुर राजस्थान, राजस्थान में भी है। आरटीसी अमेठी यूपी में भी है। तो कितने सेंटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर, ठीक है। 8 सेंटर इनके। और सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज ये तो अलग है दोस्तों, ये इसमें नहीं हो गया। आपकी जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर है वो 8 है सीआरपीएफ के, ठीक है। सीआरपीएफ, अगर मैं यहाँ पर आपको उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ये ओपन होगी फ़ोटोज़, ठीक है दोस्तों। ये हो गया पहला आपका नीमुंज, ठीक है। और दूसरा हो गया अवाडी, तीसरा हो गया फरेंजगोम, चौथा हो गया राजगीर जो कि बिहार में है, ठीक है। और ये पांचवा हम्मा श्रीनगर में है ये। और ये जो छठा है जोधपुर राजस्थान में, और लातूर ये वाली, और ये अमेठी जो कि यूपी में है, ठीक है। तो ये थे आपके रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों। अब बात करते हैं हम आईटीबीपी की, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आती है आपकी आईटीबीपी। आईटीबीपी में कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ कहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी आईटीबीपी की, वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट देखते हैं दोस्तों। आईटीबीपी, ये मैंने गूगल पे डाल दिया, सर्च हो रहा है इसमें। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की यहाँ पर जो है वो साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप इसको हर एक सेंटर की जानकारी ले सकते हैं। इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ इसको। तो आईटीबीपी में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उनकी सभी की जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को देखते रहो दोस्तों। यहाँ पर ये प्रशिक्षण संस्थान है इनके, ये मैंने यहाँ पर ओपन किया आरटीसी, ठीक है। आरटीसी शिवगंगई, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये है आरटीसी शिवगंगई, कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। आरटीसी शिवगंगई तमिलनाडु में।
यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। जो नई रिक्रूटमेंट है इसकी, जो नए रिक्रूटर जाएंगे इसमें RTC शिवगंगई में होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, और नंबर दूसरा कौन सा इनका ट्रेनिंग सेंटर वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। नंबर दूसरा RTC किमिम, ये देख लो दोस्तों, RTC किमिम कहाँ पर पड़ता है? RTC किमिम ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ये इसका एड्रेस वगैरह, कंट्रोल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह भी कर सकते हैं अगर ज्वाइनिंग आपकी किसी की RTC किमिम अरुणाचल प्रदेश में आती है तो। और इसके बाद आता है RTC करेरा। RTC करेरा बेसिकली पड़ता है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स करेरा MP, मध्य प्रदेश में दोस्तों ये ट्रेनिंग सेंटर, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, किसी की RTC करेरा, किसी की शिवगंगई में। तो इस तरह से अलग अलग ज्वाइनिंग आपको मिल सकती है। ये जो है ट्रेनिंग सेंटर बता रहा हूँ मैं इसके। तो इसके बाद बात करें हम तो RTC हो गया ये, और जो है हमारे, और इसमें ITBP में यही है BTC बेसिक ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों। बेसिक ट्रेनिंग सेंटर जो है इनका वो भी करेरा शिवपुरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ भी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अगर बात करें हम तो MS ओनली, अगर आपको किसी को माउंटेनियरिंग एंड स्किलिंग इंस्टीट्यूट ओनली, यहाँ पर आपको दोस्तों बेसिकली आपको स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। आइस स्केटिंग जो होती है उसकी ट्रेनिंग देते हैं ओनली में। ये है आपका उत्तराखंड में। और ATS लोहितपुर जो है, यहाँ पर भी एनिमल ट्रांसपोर्ट सुना होगा ITBP में आपने। एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो भर्ती होती है उसकी ट्रेनिंग होती है। यार एनिमल ट्रांसपोर्ट में तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, यहाँ पर हमारा नहीं होगा ट्रेनिंग, लेकिन यहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, क्योंकि न्यू रिक्रूटर जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवा दी जाती है यहाँ पर भी। अब 2 फोर्सेस तो कंप्लीट होगी दोस्तों। अब हमारी तीसरी फोर्स है SSB, ठीक है। SSB की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी ITBP की जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ITBP की जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है RTC शिवगंगई, यहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ITBP BTC ITBP लोहितपुर, इसमें नहीं दे रखी है इसकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन। अब ITBP ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा वेट करना दोस्तों, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ साइट को। ये प्रशिक्षण संस्थान RTC, ठीक है, शिवगंगई पे ओपन करते हैं हम। तो इसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन दी थी, लेकिन उन्होंने ये है सो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में क्या है बेसिकली टाइप ऑफ ट्रेनिंग ये है दोस्तों, ठीक है। इसमें ये दे रखा हुआ है बेसिक ट्रेनिंग ऑफ GD कांस्टेबल, बेसिक ट्रेनिंग अदर देन GD कैडर। बेसिक मतलब GD कैडर के अलावा भी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। एनी अदर बेसिक और इन सर्विस कोर्सेज ऑन नीड बेसिस, ठीक है। नीड बेसिस पे वहाँ पर और भी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है दोस्तों? बेसिकली ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में, 44 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट टू द न्यूली रिक्रूटेड कांस्टेबल GD मार्क्ड फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ITBP। 44 दिन की जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, 44 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है जो नए रिक्रूटर आते हैं ITBP में। द बेसिक ट्रेनिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एज पर curriculum circulated by Directorate General ITBP, which includes intensive physical training, unarmed combat drill, weapon training, map reading, fieldcraft, battlecraft, tactics, counterinsurgency operations, small arms firing, rock climbing, स्विमिंग, आउटडोर एक्सरसाइज एट्सेट्रा। दोस्तों इसमें साफ साफ ये बताया गया जी, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसका जो एक क्यूरिकुलम बनता है तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो होता है आपका फिजिकल ट्रेनिंग और हथियार ट्रेनिंग होती है, आपकी ड्रिल होती है,
मैप रीडिंग सिखाया जाता है आपको इसमें, फील्ड क्राफ्ट के वर्क करवाए जाते हैं, बैटल क्राफ्ट युद्ध प्रशिक्षण होता है, टैक्टिक्स जो भी आपकी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होता है, स्मॉल आर्म फायरिंग कैसे की जाती है, आपको मतलब फायर की ट्रेनिंग दी जाती है, फायरिंग करने की, रॉक क्लाइंबिंग जो पर्वतारोहण की होती है, स्विमिंग होती है दोस्तों, तैराकी भी सिखाई जाती है, आउटडोर एक्सरसाइजेस बहुत सारी जो बाहर की गतिविधियाँ होती हैं वो भी सिखाई जाती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 44 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग ए पासिंग आउट परेड विल बी कंडक्टेड। जो 44 सप्ताह की आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो जब समाप्त हो जाती है उसके बाद आपकी एक परेड करवाई जाती है दोस्तों, ठीक है, पासिंग परेड बोलते हैं जिसे हम, इन विच दे विल बी अटेस्टेड एज ट्रेन्ड सोल्डर एंड डिसिप्लिन मेंबर ऑफ द फोर्स। उसके बाद उनको एक मतलब घोषित किया जाता है कि वो एक ट्रेन सोल्डर हैं और अनुशासित जो मेंबर हैं फोर्स के वो बन चुके हैं अब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, तो बेसिक ट्रेनिंग के जो दो ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, वो क्या क्या हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो। टू अचीव रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड एंड्योरेंस, जो आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड की जो क्षमता है वो उसमें देखी जाती है, टू मतलब बढ़ाई जाती है, ठीक है। इसमें टू इम्पार्ट रिक्वायर्ड ऑफ सोलिडरी स्किल्स, और आपकी जो सोलिडरी एक सैनिक की जो स्किल्स जो है वो बढ़ाई जाती हैं। टू डेवलप टीम स्पिरिट, और जो आपकी जो टीम भावना है वो डेवलप की जाती है, मतलब बढ़ाई जाती है उसमें। एनी अदर बेसिक इन सर्विस कोर्स ऑन नीड बेसिस, और भी किस तरह की और भी ट्रेनिंग्स हों जो मतलब आवश्यकता के अनुसार हो, उसे भी आपको उस पर दिया जाता है। टू ब्रिंग एल्टीट्यूडिनल चेंजेस मैचिंग फॉर यूनिफॉर्म सर्विसेज, तो यूनिफॉर्म सर्विस में जो भी आपके इस तरह के कुछ नए चेंजेस होते हैं वो भी आपको सिखाए जाते हैं। टू इंस्टॉल सॉलिडरी हैबिट्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, आप में जो है एक आदत, अच्छी आदत डाली जाती है, और लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो होती है, गुण जो होते हैं वो भी आप में डेवलप किए जाते हैं। टू ट्रांसफॉर्म न्यू एंट्रेंट टू हार्ड कोर प्रोफेशनल सोल्जर, तो दोस्तों जो न्यू एंट्रेंट्स जो न्यू प्रशिक्षु होते हैं उनको एक हार्ड प्रोफेशनल सोल्जर सैनिक में बदल दिया जाता है। टू डेवलप प्राइड इन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म के प्रति जो है आपका गर्व है वो भी इसमें आपको दिया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इन सर्विस कोर्सेज, नॉमिनेशन देखते हैं दोस्तों। नॉमिनेशन इन द नॉमिनल रोल ट्रेनिंग शुड फॉरवर्डेड टू द यूनिट रीच आरटीसी एटलीस्ट 15 days per year टू कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, नॉमिनल रोल शुड बी एज फॉलो। तो जो आरटीसी में जैसे दोस्तों तो पुराना पड़ा हुआ इन्होंने इस तरह से दे रखा हो, क्या क्या यहाँ पर होगा, सीरियल, रैंक, नेम, यूनिट, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से रिलीजन वगैरह, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेन फैक्टर ये होता है दोस्तों। इसे देखते हैं हम, ये जो है जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाने नई न्यू ट्रेनिंग्स होते हैं जब जाते हैं वहाँ पर, तो इन्होंने सिंपल बोल रखा है। जो सबसे पहले आपका आईडी कार्ड, मूवमेंट ऑर्डर, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट विद द डेट कंप्लीशन ऑफ टैप, कॉलेरा, टेटनस, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री बुक, आपको मेडिकल आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना फुल। उसके बाद नेम, नॉमिनेशन ऑफ द ट्रेनिंग्स इफ ऑलरेडी सेंट बाय पोस्ट, उस तरह वो सब कुछ होगा। स्टडी मटेरियल, बुक्स, पैम्पलेट्स एंड प्रेसेस, बुक्स, पैम्पलेट्स, प्रेसेस विल बी इशूड टू द ट्रेनिंग फ्रॉम द प्रेसेस सेल एंड लाइब्रेरी द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो आपको बुक्स वगैरह होंगी कुछ पढ़ने के लिए वो सब कुछ यहाँ पर स्टेशनरी वगैरह जो होगी वो सब कुछ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फैमिली परमिशन जो मेन आता है दोस्तों कि आप फैमिली वहाँ पर रख सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो यहाँ पर सीधा मना किया है, नो ट्रेनीज विल बी अलाउड फैमिली परमिशन ड्यूरिंग द कोर्स। कोई भी ट्रेनी को फैमिली रखने की परमिशन मतलब इजाज़त, अनुमति नहीं है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसके मध्य में कोई भी आपकी फैमिली जो होगी वो वहाँ पर नहीं रखी जाएगी, आपको अकेले रहना वहाँ पे। तो हाउ टू रीच ये हमारे उसका नहीं है दोस्तों। तो ये था ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आईटीबीपी की, ठीक है। अब बात करने वाले हम एसएसबी की, ठीक है दोस्तों। तो एसएसबी की हम बात करेंगे अब नेक्स्ट। आईटीबीपी हो गया आपका, एसएसबी में कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर और कहाँ कहाँ पर है। तो आइए एसएसबी को देखते हैं हम। यहाँ पर एसएसबी, यहाँ पर मैं एसएसबी की साइट ओपन करूँगा गूगल में, आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी मैं ऐसा वो नहीं करूँगा कि फालतू की वीडियो बना दी और दिखा दिया आपको, ठीक है। एसएसबी में कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
एसएसबी की साइट ओपन हो गई। एसएसबी में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उनकी सभी की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहो दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। जिनकी भी एसएसबी फोर्स जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखने दो दोस्तों। एसएसबी बेसिकली जो है ये 4 तरह के सेक्टर में, 1 2 3 4 5 6 तरह के सेक्टर में इसको बांटा गया था। ये जो है ट्रेनिंग जिसकी यूनिफॉर्म पे ये जो वाला ईगल वाला वो लगा होगा दोस्तों, पट्टा सा, ये बैच वो ट्रेनिंग होगी। ये गुवाहाटी में है, ये तेजपुर में है, ये गेंडा, और ये जो है बतख सी, वही सिलीगुड़ी में जो है फ्रंटियर ईस्टर्न कमांड जो है उस तरह के, वहाँ पे ये टाइगर वाला पट्टा लगा होगा बैच। और पटना में जो है उसमें ये डॉल्फिन है, रानीखेत में जो लेपर्ड, और इधर स्टैग लखनऊ वाली जो है बटालियन है। ठीक है, ट्रेनिंग वाले में देखते हैं दोस्तों अब ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है इसकी। ट्रेनिंग वाले में मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया ये टैब। तो ट्रेनिंग जो है एसएसबी की सीटीसी श्रीनगर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सीटीसी श्रीनगर ये ओपन हो गया दोस्तों, सीटीसी श्रीनगर की यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो सीटीसी श्रीनगर में इनका सेंटर है, ये सीटीसी श्रीनगर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, गढ़वाल में। तो ये यहाँ पर कुछ एक पिक्स है इनकी ओपन हो गई है, आपको एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं जूम करके। ये उनका एंट्रेंस गेट है। ये तो हो गया सीटीसी श्रीनगर पहला सेंटर। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर दूसरा सेंटर बताऊँगा। कौन सा है दूसरा? सीटीसी सलोनी बारी। सीटीसी सलोनी बारी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये है आपका असम में। सीटीवी सलोनी बारी असम में। ठीक है, सीटीवी सलोनी बारी ये देख सकते हैं आप सभी। इसकी जो पिक्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर ओपन हो गई हैं। ठीक है, ये उनके गेट्स वगैरह, परेड वगैरह आप सभी कुछ देख सकते हैं इसमें। काफ़ी अच्छा सेंटर है, आप जैसा कि फ़ोटो में देख ही रहे होंगे। ये सब कुछ उनकी यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है आउटसाइड कैंपस वगैरह, ये कुछ एक इनकी पार्टिसिपेशन की फ़ोटोज़ वगैरह हैं ये। तो सलोनी बारी दो दिखा दी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर। और हम बात करते हैं अब तीसरे सेंटर की इसकी। तो तीसरा सेंटर जो है दोस्तों इनका सीटीसी सपड़ी। ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी लोकेशन है वहाँ पर, अगर किसी की ज्वाइनिंग यहाँ पर होती है तो बहुत ही अच्छा सेंटर है सीटीसी सपड़ी। सीटीसी सपड़ी, सीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर किसी की भी ट्रेनिंग हो सकती है एसएसबी की, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। ज़रूरी नहीं है कि रिक्रूटर की ही ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटर, न्यू रिक्रूटर, हर किसी की ट्रेनिंग यहाँ पर हो सकती है। तो ये कुछ एक इनकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, जैसे ये फायरिंग रेंज वगैरह है। यहाँ पर इनको फायरिंग प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग वगैरह सिखाई जा रही है, वेपन वगैरह की इनको। बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, ये वहाँ का परेड वगैरह का है। ठीक है, जो मेन एंट्रेंस गेट है इसका वो भी दिखाता हूँ, लेकिन फ़ोटो ओपन नहीं होगी। हाँ, ये बाहर से जो व्यू है ये है सीटीसी सपड़ी का दोस्तों। ठीक है, ये मेन व्यू है, देख लो। अगर किसी की भाई की भी ज्वाइनिंग होती है ना तो यहाँ पर होगी। अगर जो रनिंग वगैरह हुई थी, जितने भी कैंडिडेट थे एसएसबी सपड़ी में जिनका था, यहाँ पे ये रनिंग हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रनिंग हुआ था उन सभी का। तो ये बहुत ही अच्छा सेंटर है काफ़ी एसएसबी का। और तीसरा हम बात करें तो आरटीसी अलवर। आरटीसी अलवर ये है बेसिकली राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में ट्रेनिंग होगी इसकी। जितने भी जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ का जो मेन परेड वगैरह की आप फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो। सीटीसी अलवर की सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर अलवर राजस्थान। यहाँ पर बहुत सारी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह आप देख सकते हो आराम से इनको। तो चलिए नेक्स्ट सेंटर जो है इनका वो कौन सा है? आरटीसी भोपाल। ठीक है, आरटीसी भोपाल। आरटीसी भोपाल ये देख सकते हैं आप सभी। आरटीसी भोपाल के कुछ एक फ़ोटोज़ वगैरह हैं यहाँ पर। इनकी चार पाँच सेंटर हैं दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, काफ़ी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर हैं। ये देखो कुछ एक यहाँ पर वो बना रखी हुई है, किस तरह से सोल्जर जो है इसके नीचे
मतलब निशाना वगैरह लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप सभी। ट्रेनिंग चली हुई है इनकी। तो इनकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है इनकी, यहाँ पे ITBP सलोनी वाली, असम वाली, उसमें दिया हुआ इन्होंने रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का वो दे रखा हुआ है। कौन सेंट्रल ट्रेनिंग ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं सर। नेक्स्ट दूसरे में देखते हैं हम CTC श्रीनगर वाले में। CTC श्रीनगर जो सेंटर, वहाँ पर इन्होंने ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन का वो दे रखा हुआ PDF ये है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वाइनिंग, आप सभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये होता है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर BRTC। BRTC का मतलब होता है बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग ऑफ कांस्टेबल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ, आपके सामने आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर डाउनलोड हो गया दोस्तों ये, और ये PDF ओपन हो गई। ज्वाइन देखो, फॉर BRTC कंडक्टेड एट CTC श्रीनगर उत्तराखंड, ये 2017 का है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। हाउ टू रीच CTC SSB सप्ली, कैसे पहुंचा जा सकता हो तो आपको पता है, गूगल वगैरह करते हो आप, पता चल जाता सभी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको क्या क्या एकोमोडेशन दी जाती है। ट्रेनिज ऑफिशियल विल बी एकोमोडेशन इन ट्रेनिंग मेस, ठीक है। आपको जो ट्रेनिंग मेस होगी वहीं पे खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा। फैमिली एकोमोडेशन इज नाइदर अवेलेबल नॉर अलाउड ड्यूरिंग द कोर्स। जो आपकी फैमिली है वो सभी फोर्स में, पहले ITBP में बताया मैंने आपको, कहीं भी अलाउड नहीं होगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी डिपेंड करता है, वहाँ पर रूम अवेलेबल है तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। नो ट्रेनी इज़ अलाउड टू स्टे आउटसाइड CTC कैंपस। कोई भी ट्रेनी जो होता है दोस्तों, वो सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं उसके बाहर कहीं भी नहीं जा सकता है, ठीक है। कि ये नहीं कि चलो आज दिन में ट्रेनिंग होगी मेरी और मैं शाम को किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाता हूँ, ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एंड पेट्स आर नॉट परमिटेड। आपको जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होगा वो वहाँ पर नहीं रखने दिया जाएगा। जैसे कोई होते हैं कि बाइक ले गया, मैं अपनी कार ले गया, नहीं। और पेट्स जैसे जानवर हैं आपके, कुत्ता बिल्ली, वो भी आपको वहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। क्लोथिंग एंड बेडिंग, दूसरा पॉइंट आता है इसमें, इन्होंने बता रखा है क्लोथिंग एंड बेडिंग। द ट्रेनीज आर एडवाइज टू ब्रिंग द फ्लोइंग क्लोथिंग आइटम विद दी व्हाइल रिपोर्टिंग एट द ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनीज जो है उनको, नए प्रशिक्षु जो है उनको सलाह दी जाती है कि नीचे दिए गए जो आपके क्लोथिंग आइटम हैं, कपड़े वगैरह हैं, वो ट्रेनिंग के टाइम जब रिपोर्ट करेंगे आपके पास होने चाहिए, ठीक है। क्या बोला हुआ इन्होंने, ये है शर्ट लाइट कलर फुल स्लीव, ठीक है। लाइट कलर फुल स्लीव की शर्ट होनी चाहिए। ट्राउज़र डार्क कलर, ठीक है, ट्राउज़र होना चाहिए डार्क कलर का। ये हो गया। सिविल एज पर सीजनल रिक्वायरमेंट टू बी बॉर्न ड्यूरिंग फंक्शन एंड आउट पास। जो आपकी जो सीजनल रिक्वायरमेंट होती है, बॉर्न और फंक्शनल, उस तरह से मतलब डिपेंड करता, स्वेटर वगैरह और कुछ भी। ये वुलन वाला नीचे बोलो, वुलन कोट, वुलन जर्सी ड्यूरिंग विंटर, जो है आपका जर्सी वुलन ऊन वाली जो है, और वुलन कोट ऊन वाला ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के लिए। एक सेट जो है सेरेमोनियल एज वेल कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म, एक सेट जो है कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म का मिलेगा आपको। शूज़ ब्लैक शूज़ होंगे। वुलन कॉटन सॉक्स होगी। बाथरूम स्लीपर्स, खाली शुड किट आइटम्स, ठीक है। जो भी आइटम्स होगी वो आपको वहाँ पर लेके जानी है, ठीक है। और दूसरी बात नीचे क्या दे रखा है इन्होंने, बेडिंग क्विल्ट रजाई एक मिलेगी आपको, बेड शीट 2, ब्लैंकेट स्लीपिंग बैग 1, मॉस्किटो नेट 1, ठीक है। बिसाइड above many other item of civil dress and uniform item will be required by trainees. These item of dress will be made available on payment from open market, keeping in mind uniformity of color and pattern. तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि अगर आप बाहर से ले लेते हैं कलर और पैटर्न, आपको वो है वो पैसे जो है वो पे कर दिए जाएंगे, ठीक है। मिसिंग एंड मैस सिक्योरिटी में क्या हो, ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड डाइन इन ट्रेनिंग मैस। तो आपको जो है वो मैस में ही खाना मिलेगा वहाँ पे। नो ट्रेनी अलाउड टू मेक हिज ओवन मैस अरेंजमेंट। किसी भी मतलब ट्रेनी को अपना अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा खाने पीने के लिए। प्रॉपर ड्रेस एंड मैस एटिक्यूटीज़, जो शिष्टाचार और ड्रेस है प्रॉपर जो मैस के, विल बी ऑब्जर्व इन द मैस, वहाँ पर वो पालन किए जाएंगे मैस में। दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे देयर मंथली बिल्स थ्रू चेक्स कैश विद इन द शेड्यूल पीरियड ऑफ टाइम। RS
4,000 एज मैस सिक्योरिटी एडवांस इन रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट इन दी प्रेसिडेंट मैस कमेटी। 4,000 रुपये आपको वहाँ पर पहले देना पड़ेगा दोस्तों, जो मैस सिक्योरिटी के रूप में होगा। मैस सिक्योरिटी विल बी रिफंडेड एडजस्टमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज। जो मैस सिक्योरिटी है वो आपको वो 4,000 जो है वो आपको रिफंड कर देगा। कब? जब आपका ट्रेनिंग कोर्स जो है वो पूरा हो जाएगा। तो नीचे बात करते हैं रिक्रिएशन एंड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बारे में बात हुई है यहाँ पे। रिक्रिएशन फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग टेलीविजन विद केबल इंस्टॉल इन दी डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में आपको टेलीविज़न वगैरह होगा दोस्तों। बिसाइड इसके अलावा ऑन एवरी सैटरडे ट्रेनिंग आर सोन लेटेस्ट मूवी सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर कला केंद्र। तो हर सैटरडे को जो दोस्तों आपको एक जो है मूवी दिखाई दी जाएगी। वहाँ का जो सिनेमा हॉल होगा पर्सनली उनका ट्रेनिंग सेंटर हॉल में, वहाँ पर आपको एक मूवी दिखाई करेगी ऐसा हर सैटरडे को। लाइब्रेरी फैसिलिटीज अवेलेबल विच रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इंक्लूडिंग संडे। टेम्परेरी लाइब्रेरी कार्ड आर issued and trainees can take book of their requirement for duration of 28 days as per the need। तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी वहाँ पर आपको बुक्स वगैरह अवेलेबल होंगी, जो आपको एक कार्ड मिलेगा उसके थ्रू आप बुक्स वगैरह ले सकते हो। 28 दिन के दौरान उसको आप वापस कर सकते हैं। इन केस ऑफ बुक इज़ लॉस्ट दे विल हैव टू पे कॉस्ट ऑफ बुक और मे रिटर्न न्यू बुक। अगर आप बुक खो देते हैं तो आपको पैसा लगेगा, वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा या फिर नई बुक ला के आपको देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। लाइब्रेरी वालों फाइन बिल भी चार्ज ऑन द लेट रिटर्निंग ऑफ द बुक और मे रिन्यू इट। जो 28 दिन के अंदर अंदर नहीं वापस कर पाया तो आपको फाइन लग सकता है एक्स्ट्रा। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, 10 बेडेड यूनिट हॉस्पिटल अवेलेबल CTC। 10 बेड का हॉस्पिटल है CTC में। मेडिकल फैसिलिटी इन माइनर एलिमेंट्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड टेक्निक टीचिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड कम्बाइंड हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये तो होता ही वहाँ पर, इतनी ज़्यादा नहीं है। बेसिक एमिनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर वेलफेयर ट्रेनिंग लाइक recreation hall, gym, library, swimming pool, playground. Cultural activities are also organized during the national days of festival। तो दोस्तों जो मतलब इसके अलावा और फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि जिम, रिक्रिएशन हॉल जो बताया आपको ऊपर, वहाँ पर मूवीज़ वगैरह दिखाई जाएगी आपको। जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, कल्चरल एक्टिविटी जो वहाँ पर नेशनल हॉलीडेज़ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। सभी तरह की मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये तो वहाँ का दिया हुआ है दोस्तों। वहाँ पे कौन कौन से, जैसे कालेश्वर टेम्पल, पौड़ी गलवा, चंद्रा बदनी टेम्पल, टीरी डैम 65 अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का दिया हुआ है इन्होंने, वो तो कालीन को फैमिली आर नॉट ऑर्बिट अलाउड, वही सेंटर पॉलिसीज, कैंटीन वगैरह है दोस्तों। डिसिप्लिन, आउट पास, मेडिकल स्टेटस और गेम फैसिलिटी की बात करें दोस्तों तो आपको वहाँ पर क्या क्या खेलने को मिल सकता है। लॉन टेनिस होगा आपको, बैडमिंटन होगा, फुटबॉल होगा, हैंडबॉल भी है, टेनिस भी है, कैरम एंड चेस, पूल बिलियर्ड्स भी है वहाँ पर। गेम्स की होगी आपको। तो लीव की बात करें अगर, तो लीव इज़ नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्सेप्ट ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड। तो आपको जो लीव जो है वो बिल्कुल भी परमिट नहीं है, वहाँ पर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग। ये तो होगी मेन बात। उसके बाद रिटर्न जर्नी dispersal, since the date of completion course will be in advance in training traveling trends should make their own arrangement। तो मतलब आपकी जो कोर्स कंप्लीट होगा या आप वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर भत्ता नहीं मिलेगा, मतलब ट्रेन का जो किराया होगा खुद पे करना पड़ेगा। हाउएवर ट्रांसपोर्ट कैन बी provided from CTC Srinagar to Rishikesh Haridwar। trains can leave Srinagar on the last day of the course after 5 PM। तो दोस्तों ये तो थी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं हम CRPF की, ठीक है दोस्तों। तो CRPF की बात करें हम तो बेसिकली CRPF की बात करेंगे। अब CRPF के जो ट्रेनिंग सेंटर, CRPF की तो दोस्तों हो गई, अब बात करने हैं हम BSF की, ठीक है। BSF के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर है उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। CRPF तो हो गया आपका, ITBP भी हो गया, SSB भी हो गया, और BSF का जो दोस्तों सेंटर ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर वो हैं आपके STC हमा कश्मीर में भी इनका
ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, ठीक है। STC कवरिंग बॉर्डर स्टेट को कवर करते हैं मैक्सिमम में। STC उधमपुर जम्मू में भी है। STC BSF खरका कैंप पंजाब में भी है, खरका। STC BSF जोधपुर राजस्थान में है। STBSF रायकुंथूर सिलीगुड़ी बंगाल में भी है। STC BSF चूरा चांदपुर मणिपुर असम में, ठीक है। और भी सेंटर दोस्तों इसके, जैसे कि यहाँ पर बात करें तो अब बात करते दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर ऑफ CISF, ठीक है। CISF के कितने ट्रेनिंग सेंटर और कहाँ कहाँ पर हैं देख लो आप सभी। पहला रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर अराकोणम, CISF RTC अराकोणम सुरक्षा कैंपस, ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। और दूसरा रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर भारवाहा ट्रेनिंग सेंटर है आपका मध्य प्रदेश में, CISF का। और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेंटर आपका भिलाई ट्रेनिंग सेंटर जो है, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर भिलाई, ये पड़ता है दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। CISF RTC रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर भिलाई उतई दुर्ग मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये। और इसके अलावा भी और ट्रेनिंग सेंटर इसके CISF के। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेंटर है इसका दियोली, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर दियोली, CISF RTC दियोली, कहाँ पे है ये, राजस्थान में, ठीक है। और पांचवा रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर बहरौर, CISF MP RTC अनंतपुरा बहरौर अलवर राजस्थान में है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में भी इसका ट्रेनिंग सेंटर है। और सिक्स्थ की बात करें दोस्तों हम, सिक्स्थ सेंटर है इनका खारावेला रीजनल ट्रेनिंग सेंटर मुंदल, कहाँ पे, कटक उड़ीसा में है ये। और सातवां नेशनल इंडस्ट्री सिक्योरिटी एकेडमी है, ये तो एकेडमी दोस्तों, यहाँ पर ट्रेनिंग वैसे नहीं होगी। तो 6 सेंटर जो CISF के ये हो गए, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कोर्सेज थी ITBP CISF BSF SSB और CISF, इन सभी की ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी आपको दे दी गई है। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस होगी वो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह के कोई भी आपको सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।